कल को मम्मी ने कुछ बोला हुआ था, लाइक मनीषा के पापा घर पे आए हुए थे। तो हे गाइस, व्हाट्सअप, नमस्कार, केम छो, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज में। मैं हूं सचिन, आप सबका अपना दोस्त। और रात के लगभग 11:30 हो चुके थे। ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे मेरी आंखें झप रही थी, तो मैंने बोला कि रिस्क नहीं लेंगे, रेस्ट करते हैं। मनीषा तो वैसे ही सोने वाली थी, इसका मूड वैसे ही हो गया था, स्लीपी। मैंने बोला चलो रूम ले लेते हैं। तो हम लोगों ने रास्ते पे ही जस्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पहले ही लखनऊ के पास ही हमने ले लिया है एक होटल का रूम आपको दिखाते हैं। और यहाँ भी हमारा स्टे होगा। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। सिर बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। ये है कुछ हमारा रूम। कैसा लग रहा है मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ना थोड़ा रूम हमारे वहाँ बराडा वाले रूम की तरह लग रहा है, क्योंकि यहाँ आप तो देखिए इसका ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मतलब रूम का भी वो बन रहा है ना, हम सोच रहे हैं कितना अच्छा ही, मतलब ये देख रहे हैं सेटअप कितना अच्छा, ड्रेसिंग भी यहाँ है, मतलब छोटा रूम में इतना अच्छा सेटअप बैठा के अच्छा। और यहाँ पर अलमीरा भी ले लिया है। यहाँ अलमीरा भी है, आप अपना सामान रख सकते हैं, यहाँ बैठ के रखते हो। साथ में टीवी भी मस्त है, मतलब इस टाइप का अगर बनाना हो तो गेस्ट रूम बना सकते हैं। इधर बालकोनी भी है, एकदम मस्त। बाकी बाथरूम भी बहुत अच्छा है गाइस। ये देखो, आपको कहीं वो नहीं दिखेगा। इधर साइड में सीट और इधर ये वॉशरूम। तो छोटे से स्पेस में बहुत अच्छा एडजस्टमेंट किया गया है। और कांच का ये डोर है। और हटो, मंशा तो खुलेगा नहीं। अरे हम लॉक कर दिए, ये आपसे भी तो नहीं खुल रहा है। खुल गया, थोड़ा सा टाइट है। और बाहर देखो गाइस, बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का हाईवे दिख रहा है। एकदम हाईवे के किनारे ही हम लोगों ने स्टे कर लिया, ताकि हम लोगों को सुबह जाने में भी दिक्कत ना हो। अच्छा, अब सीधा इधर से जाना है। हाँ, अब इधर से हम सीधे निकल जाएंगे। हाँ, अभी हम लोग को 400 किलोमीटर के आसपास चलना है। और तो यहाँ पे ले आए, तो यहाँ अच्छा लगता है देखने। तो यहाँ पे मनीषा भी है। और हम लोग अब कोई बात नहीं, बाद है, बाद बहुत आगे तक का हम साड़ी लिए, अब किस चीज़ के लिए लिए हम अभी नहीं बताएंगे। हाँ, तो मनीषा भी जो साड़ी वगैरह परचेज़ की वो किस चीज़ के लिए लिया आपको बाद में पता लगेगा। बाकी फ़िलहाल यहाँ पर पानी बोतल भी हमें मिला हुआ है, सब कुछ। मतलब रूम अच्छा लगा, ये वाला सर्विस है ना। मुझे सबसे अच्छा इधर का लग रहा है। बस चलो, अब हम लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं, आँख मेरा जल रहा है। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के लगभग बज चुके हैं। लिफ्ट चल क्यों नहीं रहा है? लगभग बज रहे हैं 8। नींद खुली है, लेकिन पता नहीं अभी भी आंखों में जलन है। लेकिन टेंशन जल्दी उठेगी, जाना भी है। और अभी पापा का फ़ोन भी आया था कि कहाँ पहुँचे। मैं बोल दिया कि पापा हम लोग रेस्ट कर रहे थे, तो सोचा पहले गाड़ी में से कुछ सामान लेकर के आना है। सामान लेके आते हैं और उसके बाद से तब तक मनीषा रेडी हो जाएगी और निकलते हैं यहाँ से। ऐसा भी ये लिफ्ट इतना ज़्यादा फास्ट है ना, इसके आगे दुनिया का हर लिफ्ट फेल है। यहाँ से सीधे मेरी गाड़ी यहाँ लगी हुई है। तो चलिए चलते हैं, एकदम रोड के किनारे ही है, आप देख सकते हो। गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं भी नहा के हो चुका हूँ तैयार। नीचे से सब ड्रेस वगैरह लाया था। मनीषा तो पैकिंग अनपैकिंग कर रही है। अब सारे ड्रेसेस को, पुराने वाले ड्रेसेस को अच्छे से पैक कर ली। और फिलहाल थोड़ी देर में अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। हमारी जर्नी थोड़ी देर में स्टार्ट भी होने वाली है, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बात भी करते हैं आपसे। कल को मम्मी ने कुछ बोला हुआ था, लाइक मनीषा के पापा घर पे आए हुए थे। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि मम्मी और मतलब मेरे पेरेंट्स और मनीषा के पेरेंट्स ना समधी हैं। तो आपस में इन लोगों की खूब मजाक चलती है। तो ये उनको प्रॉपर बोलने के लिए कि चलो दे रहा है, दुरुस्त है। मेरे को लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है, कि ऐसा बोला होगा। बाकी जो भी हो, अब दो फैमिलीज़ हैं, आपस में सब कुछ होना भी चाहिए। तो आई थिंक उतना इन्वॉल्वमेंट सबको नहीं होना है। और अभी फ़िलहाल मनीषा थोड़ा सा कल सैड हो गई थी। कल रात को मतलब नींद तो वैसे आ रही थी, हम लोग रुक गए थे, लेकिन उसके बाद से मनीषा बिल्कुल सैड फील करने लगेगी। देखिए ना, मेरे पापा को ऐसे बोले हैं ये लोग, ऑडियंस। मैंने बोला कि अरे वो तुम लाइटली लो, उतना ज़्यादा माइंड नहीं करना, और सारी बातों को हम लोग हार्ट पे नहीं ले सकते। तो जो भी है, हमारा मानना यही है कि चलो मजाक में बोल दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी रियलिटी जो भी हो मुझे नहीं पता। और मनीषा यहाँ पे, मनीषा एकदम मस्त तैयार हो चुकी है। मनीषा इधर आओ। मैं काहे उदास हो गई थी अभी। मैं मनीषा का ना चेहरा थोड़ा सा उतर गया है। कल पता है, मैं मतलब
वैसे तो मैं जैसे ये आप इनका वीडियो देखने के बाद ना बाबू का वीडियो रिकमेंड करता है, तो उसमें मैं देखी तो वो पापा का मम्मी बोली थी ऐसे ना कि मनीषा के पापा भी आए थे, मम्मी आए थे बोली थी, और बहुत सारे लोग कमेंट किया था कि इनकी मम्मी कैसे बोल रही आया था। तो वो चीज़ मेरे को लगा भाई ऑडियंस में कितना मतलब कुछ लोग जो हमारे वीडियो देखते हैं ना वो झूठा भी कमेंट करते हैं ताकि ये लोग लड़ाई वड़ाई करें। हाँ, एक दो कमेंट वैसे आए हुए थे कि मनीषा का आप कैसे बोल रहे हो, मनीषा का पापा आया था, आप हमारे फेवर में बोल रहे हो आई नो, लेकिन कुछ एक दो लोग हैं जो थोड़ा सा और उसको मिक्स करके बोल दे रहे हैं ताकि और चीज़ें हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवेज हम लोग कमेंट को उतना माइंड नहीं करते, सबके अपने अपने ओपिनियंस है, सबके अपने अपने सजेशंस हैं। और रात को मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सुबह पापा का कॉल आया था कि मम्मी को अचानक से रात को फीवर हो गया और कपकपी हो गया था, जिसकी वजह से उनको एक्चुअली उनकी मेडिसिन भी ख़त्म हो गई थी, उनको कल ही जाना चाहिए था डॉक्टर के पास, बट आज शायद डॉक्टर ने बुलाया था या संडे है शायद, इसलिए आज जा रहे होंगे। तो आई थिंक मेडिसिन अपना प्रॉपर वगैरह रखना चाहिए था। और अभी तो रात को हम लोगों को लेट हो गया था और मैं सोचा ना कि रात को ही निकल जाएंगे, मैं बोल भी रहा था मनीषा को, लेकिन फिर मेरी ना आँख झपकने लग गई एक्सप्रेसवे मतलब के पहले ही। मैंने बोला कि यार आँख अभी झपक रही है बीच एक्सप्रेसवे में, तो कहीं रुक भी नहीं पाएंगे। हाँ, तो फिर रात को कुछ हम लोगों ने कुछ चीज़ें खरीदी, उसके बाद से फिर हमने सोचा कि चलो अब रुकेंगे नहीं, निकल पड़ेंगे। लेकिन रास्ते में फिर लगा कि नहीं थकान हो रही, तो मैंने बोला चलो यार एक बढ़िया सा नींद लेते हैं। अभी फ़िलहाल नहा धो करके हम लोग रेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत आँख में ऐसे जलन सी हो रही है ना, एकदम झपक रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? शायद एसी वगैरह की वजह से या किसी चीज़ की वजह से हो रहा होगा। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं है। और रही बात बहुत सारी चीज़ों की, तो उसके मैंने अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें कोशिश की हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। और अभी पापा का सुबह सुबह कॉल भी आया था, तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल, मतलब पापा की तरफ से ना, बट जिस तरीके से एक्सपेक्टेड है उस तरीके से तो नहीं है जितना मैं सोच रहा था कि चलो सब ठीक होगा। लेकिन बाकी वहाँ पहुँचने के बाद पता लगेगा कि क्या चीज़ें हैं कैसी हैं, एंड जस्ट होप कि सब ठीक होगा, ठीक होना भी चाहिए। और अगर इन केस कुछ नई बात बनता है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों के ऊपर अपना मैं डील करूँगा कि कैसे क्या चीज़ करना है। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है सब ठीक हो जाना चाहिए। बट अगर कोई नेगेटिविटी लेके पहले से ही बैठा होगा कि नहीं करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, तो दूसरे तरीके से ठीक करना पड़ेगा फिर। तो जो भी होगा ठीक तो करना 99% मेरे हाथ में है। अगर मैं ठानूंगा उसको करना चाहूँगा तो कर लूँगा। लेकिन हाँ, बेफालतू का बेवजह का सिर नहीं झुकना है किसी का भी, क्योंकि देखेंगे यार हालात के अकॉर्डिंग जैसा होगा, जो चीज़ होगा वैसे। बहुत कुछ बोलने से पहले सोचना भी पड़ता है, क्योंकि एकदम से हम नहीं बोल सकते ना कोई चीज़। और ठीक हो जाएगा सब कुछ। और अभी हम लोग यहाँ से थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। नाश्ता वगैरह ऑर्डर कर दिया हमने होटल में। ऑलमोस्ट 9 बज चुके होंगे, 9 साढ़े 9 के आसपास हो रहा है। तो यही है, अभी हम लोग सोचे थे कि कुछ खा पी करके जाएंगे, क्योंकि रास्ते में फिर हम लोग को कुछ मिलेगा नहीं ढंग का, क्योंकि एक्सप्रेसवे है ना, अभी नया नया बना है, उस पर फूड कोर्ट वगैरह भी नहीं है, तो इसलिए दिक्कत ना हो। मैंने बोला कि चलो मनीषा फटाफट नाश्ता वगैरह। हाँ देखो, अभी एक्सप्रेस पे जब सोच रहा हूँ ना तो मेरे को नींद से आने लग रहा है, क्योंकि इतना स्मूथ रोड होता है ना, ऐसा कुछ शांत होता है। हाँ, और आज सप्तमी है, माँ दुर्गा की आंखें जो मूर्ति वगैरह पंडाल में होती है ना, आज के दिन खुल जाता है। आज तो के दिन मेरे मायके में भी ना दुर्गा माता, आज ही से लोग घूमने लगता है ना आज के दिन। हाँ वैसे ओ, तो बहुत ट्रैफिक लगेगा सिवान में। सिवान में तो आप तो पीछे से जाते हैं ना, पीछे से मेन रोड से जाएंगे तो। और हसनपुरा मेरे तो घर के आगे ही दुर्गा माला खाती है, सबसे अच्छा लगता है उस साइड। मेरे भी, हम लोग के भी स्कूल के पास, मतलब सुबह सुबह गाना बजना, पूजा समिति होती है जो बिहार में, बंगाल में, हम लोगों साइड जो दुर्गा पूजा होता है ना, उसका एक अलग उत्साह होता है, अलग ही मतलब रौनक होती है। हर थोड़ी देर दूर बाद आपको ना दुर्गा माँ की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं आपको दिखने को मिलेंगी। तो और ख़ास करके वेस्ट बंगाल में तो आप लोगों को पता ही है, नामी है, फेमस है दुर्गा पूजा के लिए। तो सब कुछ ठीक होना चाहिए था। हम लोग अभी एक्चुअली सोचे थे कि हम लोग 4 को वैष्णो देवी जाने के लिए, है ना। हम लोग 4 को वैष्णो देवी जाने वाले थे, वहाँ पे जम्मू। बहुत दिन से हम लोग सोचे थे कि नवरात्रों में ही जाएंगे हम लोग। 3 या 4 को हम लोग एटलीस्ट लास्ट दिन भी पहुँचेंगे। उस टाइम पे ज़्यादा रश नहीं होता, लेकिन बहुत खूबसूरत सजा होता है। बट माँ वैष्णो का आशीर्वाद हमें यहाँ खींच के ले आया, और जस्ट होप कि सब ठीक हो जाए।
और आप लोग भी एकदम मस्त रहिए, बने रहो। और अभी मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी आए, तो लेट्स ऑल ऑफ अस बी पॉजिटिव एनफ और सब कुछ ठीक होगा। कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि यार ये दोनों आपस में इसलिए लड़ रहे हैं ताकि इनके व्यूज़ वगैरह आ जाएं, ऐसे कर दे वैसे कर दे। कमी नहीं है गाइस व्यूज़ की। व्यूज़ हमारे वैसे भी ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए ना, तो जो इस मंथ का व्यूज़ है वो इस मंथ का और लास्ट मंथ का, 2 मंथ का ना, बाकी मंथ से बहुत रेयर ही है, कमी है। तो उतना हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारी जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जब आप क्रिएटर बनते हो ना, तो आपको प्लेटफॉर्म्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो सब जगह हम लोग को मेहनत करना होता है, सिर्फ यही प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम लोग प्राइमरीली जुड़ते हैं क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम लोग यहाँ पर जुड़े रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत करो, कोई भी अपने फैमिली के बारे में इस तरीके से नहीं कहेगा व्यूज़ वगैरह के लिए, जस्ट फॉर ऑल दोज स्टुपिडिटी। लेकिन आप लोगों से जुड़ाव है एक, इसलिए इंसान आ जाता है। और अभी तक तो मैं तो बहुत दिन तक कुछ बोल ही नहीं रहा था, फिर एट लास्ट मुझे लगा बोलना चाहिए, तब मैंने बोला। बाकी जो भी है सब होप कि ठीक हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं, हम लोग भी निकलते हैं यहाँ से, नाश्ता वगैरह आएगा। और मेरे ब्रश में दोबारा हम पता क्या, मेरा और मनीषा का टूथब्रश ना एक ही जैसा है, तो इसका वॉयलेट है, मेरा ब्लू है। तो मैंने देखा नहीं, मेरे को मतलब लाइट थी नहीं, तो मैंने इसके ब्रश में लगा दिया टूथब्रश। मैंने बोला कि अरे यार ये तो वॉयलेट वाला है। ब्रश कर लिया था, मैंने बोला कि चलो फिर तुम ब्रश कर लो दोबारा। तो मैंने, मेरा ब्लू वाला है, इसका वॉयलेट वाला है। थैंक यू सो मच गाइज। इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं, अब निकलेंगे यहाँ से हम लोग। और अभी मस्त मूड फ्रेश सा हो गया, नाश्ता करके तुरंत निकल लेंगे झटपट बिना देरी के। एंड आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना। दोनों जन को नींद आ रही है, आप सोच सकते हो कि हम लोग कितना लेट हो गया था। रात को 12-1 बज गया होगा ना हमें। नहीं, मेन बात है कि जब हम लोग, मेरा 6 बजे से नींद खुल गया था। जब हम लोग बराडा से निकले थे ना, तो हम लोग 1:30 बजे रात को रानी दी के यहाँ पहुँचे थे। तो फिर उस दिन कल भी लेट से सोए, फिर आज भी लेट से ही हो गया। तो चलो कोई नहीं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।